बताइए कौन सा रूल हम अप्लाई करेंगे? बोलिए, कोई सोच के बताओ। डिटर्मिनांट के किसी भी एक रो या एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर दो राशि का योग हो तो उसे हम दो डिटर्मिनांट के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो इस डिटर्मिनांट का तीसरा कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट दो राशि का योग है ना? तो इसे हम दो डिटर्मिनांट के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो पहले आप दो डिटर्मिनांट के जोड़ के रूप में इसे लिखें। तो ये हो जाएगा पहला दूसरा कॉलम सेम, और तीसरा में क्या हो जाएगा? 1 1 1। तो एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखो एक्स वाई जेड, दूसरा कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये 1 1 1। इसके बाद प्लस करके ये दोनों में सेम रहेगा ना, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब पी जेड क्यूब। कोई दिक्कत? यहां देखिए, अगर ये 1 1 1 यहाँ होता, एक्स वाई जेड यहाँ और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ, तो वो हो जाता साइक्लिक डिटर्मिनेंट, जिसका मान आप जानते हैं। तो वो आसानी से हो जाता। तो ऐसा ही करने के लिए देखिए क्या करते हैं। पहले इसका इसका क्या करेंगे? इंटरचेंज। और फिर इसका इसका इंटरचेंज। डायरेक्ट यहाँ करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पहले क्या करने का? पहले करने का ये कि C2 इंटरचेंज C3। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कॉलम को परस्पर इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता, केवल चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस है तभी क्या हो जाएगा? माइनस। C1 वैसे रहेगा एक्स वाई जेड, इसके बाद 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए पहले क्या कॉमन है। पहले इधर से P ले लेते हैं कॉमन। पहले हम ले लेते हैं तीसरे कॉलम से P। यहाँ एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है। अब भी देखिए कुछ कॉमन है उसमें। हाँ, पहले अब इधर देखो। पहले हम फिर से इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे। किसको किसको? तो फिर से इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो C1 इंटरचेंज C2, तो फिर से इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी माइनस है तो हो जाएगा प्लस। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या आपने समझा? उसके बाद प्लस P, यहाँ पर इसमें से x ले लेंगे कॉमन, इसमें से y, इसमें से z। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। ठीक है। अब बताइए ये और ये सेम है, इस डिटर्मिनांटे को कॉमन ले लिया जाए। इस दोनों जगह से अगर हम डिटर्मिनांट को ही कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा 1, अब प्लस में पी एक्स वाई जेड। और इसका मान आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना। यह एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट है, चक्रीय सारणिक है, जिसका मान आप जानते हैं एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। याद आया झूला वाला? हाँ, 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। यही था RHS सिद्ध करने के लिए। समझे आप लोग? ये था क्वेश्चन नंबर 25, जिसका सॉल्यूशन हो गया। जो बच्चे नहीं जानते वो चाहते हैं कि इसको सॉल्व करे तो कर सकते हैं, नहीं तो ये तो हम बोले कि इसे याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है।
कहीं भी क्वेश्चन को, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो वहां पर इसका डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बगल में लिख देना इसके बदले जो इसका मान होता है। साइक्लिक डिटर्मिनेंट है ना, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। क्या ये कठिन प्रश्न था जी? तो बनाए थे घर पे? कितने विद्यार्थी बनाए थे? हाथ उठाओ। कैसे होगा? परीक्षा देने चले गए थे। हमको पता है, स्कूल में हम भी जाते थे, हमको पता था कल परीक्षा देने के लिए उतने विद्यार्थी था। परीक्षा देने में भी बहुत कम विद्यार्थी था। तो आखिर इतना विद्यार्थी कर क्या रहा है घर पे रे? होली का रंग छोड़ा रहा है। हो गया, इतना भी नहीं। रंग छोड़ा रहा है कि रंग जमा रहा है, और क्या पता। रुक जाइए। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखा जाए। 26 में हिंट भी है और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन नंबर 26 में सॉल्यूशन भी है। हिंट या सॉल्यूशन को देख करके आप इसे बना लीजिएगा। हम बात करते हैं अब 27 से लेकर के 30 तक अलग टाइप है, फिर 31 से लेकर के 36 तक जो पहले ही बनवा चुके हैं। अगर नहीं बना तो फिर एक दो को बता देंगे क्या। तो इसके लिए देखिए क्या करना चाहते हैं, सुनो सभी बच्चे। जीरो वाला प्रॉपर्टी आपको याद है? जीरो वाला क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कॉलम समान हो जाए तब भी जीरो, समानुपाती हो जाए तब भी जीरो, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो जाए तब भी जीरो, और विषम ऑर्डर का एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो तब भी जीरो। चार गो होता है, जीरो वाला बात होता है ना। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो चाहे समानुपाती हो तब भी जीरो, यह लगने वाला है। तो पहले हम एक दो क्वेश्चन अपने मन से देते हैं, ठीक है? तब किताब का क्वेश्चन फटाफट बनेगा। तो आप लोग तैयार रहे। तैयार हैं? जैसे हम आपको कह दें 1 1 1 ए बी सी, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी कह दिया, इसका मान क्या होगा? तो बता सकते हैं क्या होगा? कैसे होगा जीरो? अच्छा चलो यहां देखते हैं। और अगर हम आपसे कहे कि 2 माइनस 1 3, 5 0 6 2 माइनस 1 3, इसका मान बताओ क्या होगा? जीरो होगा। कैसे जीरो होगा बताइए? इस डिटर्मिनेंट का पहला और तीसरा रो क्या है? सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? जीरो डायरेक्ट। इसमें देखिए डायरेक्ट सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इसको सेम कर सकते हैं, होने वाला है। यस, अगर आप इसको इसको जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। उल्टा पुल्टा हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन है तो प्लस में उल्टा पुल्टा से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप क्या करोगे? इसको इसको जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे तीसरा कॉलम को C3 प्लस C2, क्योंकि इसको इसको जोड़ने से हर जगह सेम हो रहा है। तो हर जगह सेम हो रहा है तो सेम कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो ये 1 1 1 ए बी सी, इसको इसको जोड़िए ए प्लस बी प्लस सी, यहां पर भी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर अब ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया जाए तब क्या होगा? तब दो जगह सेम हो जाएगा, 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। अब इसका मान आराम से आप जीरो कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका मान कितना?
दो कॉलम सेम होने से इसका मान हो गया 0। आप यहाँ लिख सकते हैं C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 और C3 क्या है, सेम है, बराबर है, कोई दिक्कत। इसमें डायरेक्ट था, इसमें डायरेक्ट नहीं था, तो जहां डायरेक्ट नहीं रहेगा वहां कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए। पहले समझें, अगर हम आपको कह दें 1/a b रुको 1/a a b c 1/b b c a 1/c c ए बी कह दिया, इसका मान क्या होगा, कैसे होगा 0? बहुत बच्चा समझ रहा, अभी जो एग्जाम्पल देंगे सब 0 वाला देंगे। इसलिए अंदाजे 0 मारता है। कारण बताओ। समानुपाती है, कैसे कैसे? और कोई लॉजिक बताओ बढ़िया से। देखिए इसमें, देखिए ए का कमी है, तो यहाँ ए है, यहाँ बट्टे में ए है। इसमें बी का कमी है, ए बी सी में, उसमें या तो ए प्लस बी प्लस सी होता है, या ए बी सी होता है, या ए बी बी सी ए सी का जोड़ होता है ना। तो उससे अगर देखा जाए तो इसमें ए का कमी है तो 1/a, इसमें बी का कमी है तो 1/b, यहाँ बी, यहाँ इसमें सी का कमी है तो 1/c, और यहाँ सी है ना। तो कुछ ऐसा करिए ताकि यहाँ पर सेम हो जाए, सेम हो जाएगा तो फिर बाहर ले लेंगे, ठीक है, कॉमन ले लेंगे। तो बताइए इसमें ए का कमी है तो इसमें ए से गुना कर दिया जाए, इसमें बी से कमी है, बी का कमी है तो इसमें बी से, और इसमें सी से। अगर हम इसमें ए से, किसमें, R1 में, तो हम यहाँ लिखेंगे R1 चेंज ए गुना R1। दूसरा बोलो इसमें कितना से, R2 चेंज बी गुना R2 एंड R3 चेंज सी गुना R3। क्या ऐसा कर सकते हैं? इसमें ए का कमी है, इसमें बी का कमी था, और इसमें सी का। अगर ऐसा कर देते हैं तो इसमें हर जगह सेम मिलता है, ए बी सी, और उसको बाहर कर लेंगे तो 111, और यहाँ भी आ जाएगा क्या, 111। क्या है कि इसमें ए से गुना करेगा तो कट करके 111 हो जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या करना है इसमें। तो बताइए इसमें अगर हम ए से गुना करें तो एक बात याद है, जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसमें अगर किसी राशि से गुना हुआ हो तो बैलेंस करने के लिए उसी राशि से डिटर्मिनेंट के बाहर भाग भी देते हैं। हाँ, R1 को चेंज कर रहे हैं और R1 में ए से गुना हो रहा है, इसलिए हम ए से भाग देंगे। इसी प्रकार यहाँ बी से और यहाँ सी से। तो बताओ यहाँ इसमें ए से गुना कर, यहाँ ए से गुना करेंगे कट करके 1, इसमें ए स्क्वायर, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ बताइए 1 बी स्क्वायर ए बी सी, यहाँ बताइए सी से गुना करने पर 1 सी स्क्वायर ए बी सी। बात समझ रहे हो? अब देखो क्या कॉमन है, C3 से ए बी सी कॉमन लेने पर अगर हम ऐसा काम करते हैं तो पहले से तो 1/ABC है, कॉमन ले लेंगे ए बी सी बाहर, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या 1 1 1। बताइए ये तो कटवे किया, ये भी क्या हो गया 0। क्यों हो गया? क्योंकि पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका आंसर 0। क्या यहाँ आप लोगों ने समझा? और ये भाग क्यों दिए, ये बात समझ में आया? इसमें जिस रो या जिस कॉलम को चेंज कर रहे हैं
उसमें अगर किसी राशि से गुना होता है तब हम उसी राशि से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा ऐसा बहुतों जगह आया था, लेकिन जिसको चेंज करते हैं उसमें किसी राशि से गुना नहीं होता है तो भाग नहीं देते। जैसे यहाँ पे मान के चलो कभी हमको ऐसा करने का नौबत आया, R1 चेंज R1 प्लस AR2, तो क्या हम भाग देंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर R1 को चेंज कर रहे हैं और गुना किस में हो रहा है, R2 में। तो ध्यान दे इस बात का कि जिस रो या कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं उसमें अगर किसी राशि से गुना करना पड़े तो उसी राशि से भाग देंगे, या भाग करना पड़े तो गुना करना पड़ता है, याद रखिए। ये बात तो नोट में भी लिखाए थे ना। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, आप देखिए, देख पलट के देख, पलट देखो तो 27 का 1 नंबर बनेगा, 2 नंबर भी, 3 नंबर भी, तो 4 नंबर बना के दिखाओ। बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सभी बच्चे बनाएंगे। अभी बुक नहीं है तो हम क्वेश्चन भी लिख रहे हैं और जल्दी से बना के दिखा है। 1 BC A इंटू B प्लस C, 1 CA B इंटू C प्लस A, 1 AB C इंटू A प्लस B। कह दिया इसका मान ज्ञात करो। तो करके दिखाइए एक बार जल्दी से। लिखने वाला बात जो भी क्वेश्चन है वो बाद में लिखेंगे, पहले आप जो क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने उसे सॉल्व करके दिखाएं जल्दी से। कितना ढीठ है रे, मोबाइल बज रहा है वो सुन रहा है। गांव घर जाता है पूरे ढीठगर होके आता है देखिए। गुड मॉर्निंग के फोन आए थे। हम्म, बना। क्या करना चाहिए पहले ये बताओ। वेरी सिंपल, कि पहले यहां पर जो ए गुना के रूप में है, बी गुना के रूप में, सी गुना के रूप में, पहले गुना करिए। गुना है तो गुने ना करेंगे। पहले गुना के फॉर्म में है यहां पर तो गुना होना चाहिए। 1 1 1 ऐसे रहेगा। BC CA AB, गुना जब कर देंगे तो ये हो जाएगा AB प्लस CA, BC प्लस AB, CA प्लस BC, ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखो किस दो कॉलम को जोड़ेंगे तो हर जगह सेम हो जाएगा। किसको किसको? दूसरा और तीसरा कॉलम को देखिए, जोड़ने से हर जगह सेम आएगा। AB BC AC का जोड़ हर जगह आएगा, देखो आ रहा है। तो हम यहां लिख देंगे C3 चेंज C3 प्लस C2, या 1 1 1। कुछ बच्चा का कहना है कि सर C2 चेंज C2 प्लस C3 लिखेंगे, आराम से लिखेंगे। तो यहाँ तो बड़ा टर्म है, ये है, यहाँ भी और बड़ा हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो इसमें नहीं बड़ा होगा, एक ही में रह जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करें, किसको किस में जोड़े जो कम लिखना पड़े, कम सोचना पड़े। तो यहाँ देखा जाए ये BC CA AB हो गया और इस सब को जोड़े तो यहाँ हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA या AC, एक ही बात है। AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC। अब देखो तो हर जगह सेम करना ही तो मकसद था ना। अब ये सब दिमाग वहां मत लगाना कि सर
इंटीजर है, दूगो को जीरो बनाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, नहीं, प्रॉपर्टी का यूज कर देना है। डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कॉलम सेम हो तो उसका मान जीरो। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर इसको इसको जोड़ देते हैं तो सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा तो कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1, या इधर से भी 1 1 1 है, ये है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए कॉमन ले लेते हैं तो 1 1 1, बी सी ए बी 1 1 1, इसका आंसर कितना। तो ये सब क्वेश्चन आप बनाए थे? नो सर, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। आप कहेंगे सर छुट्टी हुआ था बनाने के लिए। हाँ, एक बार तो होली आता है। हम सब बात समझते हैं ना, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, इस उम्र के बच्चे से हम बहुत बढ़िया से वाकिफ है, आपके दिमाग में क्या क्या चीज आ रहा होगा। सही, सही बोल रहे हैं ना। कभी कभी जो बोलते हैं आपके मन में आ रहा होगा, अभी आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर जी को जब क्वेश्चन पता है तो क्यों नहीं रहे अभी 11th का जो परीक्षा है। वो बात हम पहले ही बोल दिए कि आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। 11th क्लास का जो परीक्षा होगा बहुत आसान है, जो बच्चे यहाँ पढ़े हैं वो क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, जितना पढ़ा है वही सब चीज रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो 27 का अब हो जाएगा ना। 27 में 5 में भी देखिए R1 R2 को अगर आप जोड़ देंगे तो कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार 27 का 6 भी आप देखिए आराम से बन जाएगा। एगो नंबर वाला है जो एनसीईआरटी में भी यह क्वेश्चन है, तो इसे एक बार ट्राई करें। हाँ हाँ, वही देख रहे हैं। 2 3 5, 2 3 5 7 8 9, इसके बाद क्या है 65 75 86, 65 75 86। इसको सॉल्व करना है तो वेरी सिंपल, एक्सपेंड करने नहीं आता है, आता है, आराम से कर देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी का यूज करना है तो कैसे बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी तो 10 12 को बताए हैं। आरएचएस में है जीरो, जीरो सिद्ध करना है, तो जीरो सिद्ध करना है तो जरा कॉमन सेंस की बात है, हमें कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम को क्या कर देना है, बराबर कर देना है, समान कर देना है। ये कैसे होगा, इधर ध्यान दीजिए। तो बताओ क्या करते हैं। जरा सोचो, अगर हम इसमें 9 से गुना कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो ये चीज आ जाएगा। देखिए सोचिए, अगर इसमें 9 से गुना कर देते हैं सब में, दूसरा कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में, इसको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा। देखा जाए 9 7 63 या 2 आ रहा है, 9 8 72 3 75 आ रहा है, 9 9 81 5 86 आ रहा है। अब कहिए सर जी ये ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ कि 9 से गुना करेंगे, आप कैसे सोच लिए। तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको भी मन में ऐसे ही आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर जी ऐसा करते हैं ना, इसमें 9 से गुना करके इसको घटा देंगे, या इसमें 9 से गुना करके इसमें से घटा देते हैं, वो भी सही है। मतलब इसमें 9 से गुना कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो भी आपको ये और ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 9 से गुना कर देगा, इसमें से घटा देगा, तो सबसे पहले देखो 9 7 63, 65 में से 63 घटेगा 2, या 9 8 72 75 में से
72 घटेगा तो 3 आ रहा है ना सेम। तो ये आप अपने हिसाब से जितना तरीका से लिखना है आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो एक्सपेंड कर दीजिए, सॉल्व करना है तो देखा जाए। अब आप समझदार हो चुके हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर ऐसा लिखें कि R3 चेंज, R3 नहीं C3 चेंज C3 माइनस 9 इंटू C2, क्या ये करना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, तो C1 वैसे रहेगा, C2 वैसे रहेगा, 2 3 5, यहां पर 7 8 9, और C3 को क्या करना है रे बबुआ? तो C2 में 9 से गुना और C3 में से घटाना, इसमें 9 से गुना करेंगे, ठीक है, इसमें गुना करेंगे तब इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ 65 और माइनस 9 गुना C2, 9 सत्ते 63, यहाँ हो जाएगा 2, 9 8 72, 75 में से 72 घटेगा 3, यहाँ पर 9 9 81, 86 में से 81 घटेगा, क्या हो गया बोलो? 0 हो गया। क्यों हो गया? तो C1 और C2 क्या है? C3 सेम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 0, है ना सन? अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का पहला, इसमें भी क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। A प्लस B प्लस C प्लस A, देखो इस सब भी कुछ सिस्टमैटिक ढंग से लिखा रहता है, एक पैटर्न के साथ लिखा रहता है। एक लाइन लिखाया ना तो बाकी अपने लिखाएगा, A प्लस B प्लस C प्लस A। अब यहाँ B है तो B प्लस C से चालू करेंगे, B प्लस C प्लस A प्लस B। C है तो यहाँ पर लिखेंगे C प्लस A प्लस B प्लस C। और आपको सिद्ध करना है किसके बराबर? तो 2 इंटू ABC CAB। हर क्वेश्चन भी कुछ पैटर्न के साथ लिखा होता है, जिसे आप थोड़ा देखने के बाद अपने याद हो जाएगा दिमाग में। ये सिद्ध करना है तो चलिए LHS से, और सोचिए जरा, इस LHS का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? 2 राशियों का योग है, लेकिन यहां पर देखिए सभी क्या है? सिंगल टर्म है। यहाँ डबल मतलब 2 टर्म का जोड़ है, और यहाँ पे हर जगह क्या है? सिंगल टर्म है। तो वो कैसे आएगा? जरा सोचिए, सोचो जरा सोचो। A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस B प्लस C प्लस A प्लस B, C प्लस A प्लस B प्लस C। देखिए हम क्या करेंगे ताकि आपको ऐसा आ जाए, क्या तीनों को जोड़ देंगे तो आपको 2 भी लाना है ना। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो हर जगह 2A 2B 2C आ जाएगा, फिर 2 को ले लेंगे कॉमन। तो ये भी ध्यान में रखते हुए, और सिंगल टर्म लाना है एलिमेंट में, तो देखा जाए कैसे होगा। तो ऐसे सोचा जाए कि अगर हम सबको जोड़ देते हैं, यानी कि R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर हम ऐसा काम कर देते हैं तो देखिए 2A 2B 2C हो जाएगा ना, यहाँ भी और यहाँ भी, हर जगह आपको आएगा 2A 2B 2C का जोड़ आ जाएगा। तो 2 कॉमनो ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C। यहाँ भी देखिए जोड़ करके 2 इंटू A प्लस B प्लस C, यहाँ भी 2 इंटू A प्लस B प्लस C। क्या आप लोगों ने यहाँ तक समझा? और यहाँ है B प्लस C प्लस A प्लस B।
सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए क्या कॉमन ले? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी नहीं लेना, क्योंकि आपको आरएचएस में जो प्रूव करना है वो उसमें केवल 2 है बाहर में। कुछ बच्चा का कहना होगा कि सर ये सब है तो क्यों नहीं लेंगे, तो आपको जो सिद्ध करना है उसको भी ध्यान में रखना है ना, इसलिए केवल 2 ही कॉमन लेना है। कॉमन है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन आप उनको चाहिए क्या? केवल 2 चाहिए, इसलिए 2 को बाहर करने का। समझा रे? हाँ, तो अगर हम यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यहां बोलो बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आपको जो सिद्ध करना है आरएचएस में, उसके प्रत्येक एलिमेंट सिंगल टर्म है। क्या है? सिंगल टर्म है हर जगह ना, सिंगल सिंगल है। बट यहां देखिए, यहां एक जगह 3 को पद का जोड़ है और बाकी में क्या है? 2 पद का जोड़ है। तो कैसे होगा जरा सोचिए कि सिंगल कैसे होगा? कुछ को घटाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो बी प्लस सी जो है ये कटेगा, यहाँ भी कुछ कटेगा, यहाँ भी कुछ कटेगा, सिंगल हो जाएगा। फिर कुछ करेंगे तो फिर कुछ होगा, फिर कुछ करेंगे तो सब सिंगल हो जाएगा। कुछ कुछ करने से कुछ कुछ होता है। करिए। लेकिन वो कुछ कुछ क्या करना है आपको सोचना है। देखा जाए, हम अगर लिखें R1 चेंज R1 माइनस R2, और भी कर सकते हैं क्या? क्या करेंगे जरा सोचो। अगर इसके बाद हम कुछ अन्य करेंगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए पहले एक को कर लो ठीक से। तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा सी, और बाकी रहने दीजिए बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम R3 में से R1 को घटा दे तो ये सिंगल बन जाएगा। तो ऐसा ही सोचिए, R3 चेंज R3 माइनस R1, यह हो जाएगा 2 इंटू ऊपर में ए बी सी सेम रहा, यहाँ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। इसमें से इसको घटा देंगे तो सी ए बी हो जाएगा। अब देखो एक गो रो में 2 राशि का योग है, वो भी अब सिंगल आराम से हो जाएगा। क्या करें? R2 माइनस R3 कर देंगे तो यह भी कट कट के सिंगल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे R2 माइनस R3। देख रहे हैं आप ही लोग ना बोल रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं, मतलब बनता आप लोग से भी, लेकिन बनाते नहीं है। क्या हुआ? सामने में बनता है। अकेले में नहीं सोच पाते हैं। अकेले में आप लोग दूसरा दिमाग लगा देते हैं, दूसरा तरफ दिमाग रहेगा तो कैसे होगा? ये बी, यहाँ सी ए बी, देखिए तो यही था क्या? आरएचएस यही था, हो गया ना आसानी से प्रूव्ड। बोल। अब इसी का दूसरा प्रश्न देखिए, वो एसक्यू सेमेटिक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। देखते ही आंसर देखिए ना एक बार। किताब है ने ऐसे ये बोलता है जी सर, किताब रहेगा तब ना देखेगा। किताब लेके आना चाहिए ना, आज तो बहुत जगह बंद है। तो अभी जब 100 ग्राम की किताब भारी लगता है तो समझ लो आगे कितना भारी लगेगा कौन कौन चीज। तो 28 का 2 नंबर और 28 का 3 नंबर देखिए, 3 बाय 3 ऑर्डर का एसक्यू सेमेटिक मैट्रिक्स है। और हम प्रॉपर्टी में बताए हैं
कि विषम ऑर्डर, ये बात ध्यान में रहे, 2x2 नहीं, विषम मतलब 3x3, 1x1 में तो 0 रहेगा ना, 3x3। तो विषम ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक जब भी रहे तो उसका डिटरमिनेंट देखते ही आंसर 0 कर देंगे। क्लियर है? 28 का 4 में देखो, जैसे ही आप दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम को जोड़ेंगे तो RHS आ जाएगा। 28 का 4 भी एक बार देख लें, हम हिंट कर देते हैं। 28 के 4 नंबर में C2 को लिखना C2 प्लस C3, RHS आ जाएगा कॉमन लेने के बाद। चलिए 29 का 1 नंबर देखा जाए, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29 का 1, 29 का 1 में देखो तो रे बबुआ, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी हुआ है, वो कठिन था, ये आसान है। a-1 का होल स्क्वायर, a² प्लस 1 a। अब यहां पर b-1 का होल स्क्वायर, b² प्लस 1 b, c-1 का होल स्क्वायर, c² प्लस 1 और क्या c, और कहता है यह 0 के बराबर हो जाएगा। जरा सोचो, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो आएगा a² माइनस 2a प्लस 1, यहाँ b² माइनस 2b प्लस 1, c² माइनस 2c प्लस 1। अगर हम इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़ दें तो इसमें जो बीच में आता है माइनस 2a प्लस 2a कट जाएगा, माइनस 2b प्लस 2b कट जाएगा, माइनस 2c प्लस 2c कट जाएगा। क्या समझा आप लोगों ने? फिर से सुने, इसमें अगर हम 2 से गुना कर देते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं, तो इसमें जो बीच में आएगा माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c कट, तो यहाँ और यहाँ जो बचेगा वो क्या होगा? सेम। तो क्या हो जाएगा आंसर? 0। बोलो, देखते ही सोचते ही आंसर आ रहा है ना? तो हम यहाँ लिख देते हैं, आपको करना क्या है, C1 को लिखना है C1 प्लस 2 इंटू C3, एक लाइन का काम है, कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न जो 29 का 2 है, वेरी सिंपल, अलग अलग करो आराम से, क्या हो जाएगा? ठीक है, 30 का 1 नंबर देखिए, 1 नंबर और 2 नंबर दोनों को हल करेंगे तो ये साइक्लिक डिटर्मिनेंट हो जाता है। RHS देखिए ना, और पीछे सॉल्व किया हुआ है, आप इसे आराम से कर लेंगे। और 30 का 2 नंबर में क्या करना है? 30 का 2 नंबर देख लो, NCERT का भी प्रॉब्लम है। तीस का 2 नंबर में है a² BC, b² CA, c² AB, ये LHS है। और आपको जो सिद्ध करना है वो RHS, देखिए हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि RHS सामने रहेगा तब ना सोचना है क्या करना है इसे। आपको जो सिद्ध करना है वो है 1a² A³, 1b² B³, 1c² C³। देखा जाए सभी बच्चे, क्या करना चाहिए? LHS से RHS जाने के लिए क्या करेंगे जरा बताओ? हम ये करेंगे, इसमें क्या कमी है बताइए तो? A का, इसमें 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 A से गुना, इसमें B से गुना, इसमें C से गुना, तो यहाँ ABC हो जाएगा, बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, यहाँ AQ BQ CQ, यहाँ A² B² C², उसी को उल्टा पुल्टा कर देंगे, आ जाएगा। क्या समझा? समझ एक दफा और, पहली दफा में समझा करो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुते बता चुके हैं। अब इसमें हम A से गुना करेंगे, R1 चेंज A R1, R2 चेंज B R2, R3 चेंज C R3, ऐसा कर सकते हैं।
तो 1/ABC होगा क्या? जरूर होगा, क्योंकि जिस रो या जिस कॉलम को चेंज कर रहे हैं उसमें अगर किसी राशि से गुना हुआ हो तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? भाग भी करते हैं। ठीक है सर, आवाज नहीं आ रहा है। आ रहा है कि आ रही है? क्या होगा रे बोलता? आ रही है। आवाज तो ठीक है। उसका मोबाइल खराब होगा, एगो बालक का है ऐसा प्रॉब्लम। चलिए देखिए, तो यहाँ पर 1/ABC। अब चले यहाँ पर, इसमें ए से गुना करेंगे रे बबुआ। ये RHS है, इसे ध्यान में रखें। एल का तेरा ध्यान किधर है? तो यहाँ हो जाएगा A² A³ ABC। यहाँ पर B² B³ ABC। C² C³ ABC। अब हम ले लेंगे C3 से ABC कॉमन। ABC 1/ABC रहबे करेगा, इससे ले लेंगे ABC कॉमन। ये सब बात आप बगल में लिख देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? A² B² C² A³ B³ C³ 1 1 1। आप कॉमन जो लिए हैं ये बगल में लिख भी देंगे, और जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो बगल में लिखना भी है। ठीक है, आप कोशिश करेंगे बराबर के सामने बराबर रहे। ठीक है ना? क्वेश्चन भी लिखना है। कुछ बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जो परेशानी होता है ना चेक करने वाले को, वो हम आपको बता रहे हैं। हाँ, हम तो चेक करते हैं। हम चेक करते तो हमको पूरा पता रहता है कि चेक करने वाले से क्या परेशानियां होती है। ज्यादा परेशानी होने के बाद कट कुट कर देता है। ठीक है, अगर साफ सुथरा लिखा रहेगा कौन सा क्वेश्चन है किसका सॉल्यूशन है तो ठीक रहता है। बात समझे? होता क्या है, जैसे कि 10 को ग्रुप में रहता है। सुनिए बता रहे हैं, 10 को सेट रहता है ना, ए से लेकर के जे तक रहता है, A B C। आपके बगल वाले को अलग अलग सेट मिलता है, सेट कोड। क्वेश्चन जो सॉल्यूशन करने के लिए जैसे हम लोग जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन नंबर जैसे कोई दे दिया 5। अब हमारे पास सभी सेट का क्वेश्चन तो उपलब्ध नहीं है, वहां पर नहीं है। हम खोजेंगे, अगर क्वेश्चन लिखल रहता है तो एकदम हैप्पी होकर के बढ़िया से बनल रहता है, पूरा मार्क। बात समझे है? हाँ, है ना, हमारा मूड खराब नहीं होता है। ऐसे ऐसे अन्य टीचर का हम बता रहे हैं। हम हम तो जैसे मैथ का है तो एकदम पढ़ाते हैं तो मेरे दिमाग में सेट है कि कौन कौन क्वेश्चन पूछल है, नंबर कितना भी हो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन से पता चल जाता है क्वेश्चन क्या होगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अन्य का भी हम बात करते हैं जो एकदम ऐसे ऐसे चेक करता है ना, उनके लिए बोल रहे थे। ये आप लोग के लिए हम बोल रहे हैं कि आप लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करें तो चूंकि सेट कोड तो सबका डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट रहता है जांच करने में, तो वहां पर क्या होगा, क्वेश्चन अलग रहता है। तो इसलिए अगर समय मिले तो, जैसे जो अच्छे विद्यार्थी है प्रैक्टिस किए हैं उसको पर्याप्त समय रहता है, ज्यादा ही रहता है, ज्यादा ही रहता है ना। 3 घंटा क्या, हम देखिए बहुत बच्चा है जो बहुत पहले ही बना करके सबमिट कर देता है। तो अगर क्वेश्चन ना लिखे तो भी चलेगा, लेकिन हम और बढ़िया करने के लिए कर रहे हैं, क्वेश्चन भी लिख देना और तब उसका सॉल्यूशन करना। ठीक है, लिख सकते हैं, नहीं लिखेगा तो चलेगा, लेकिन जो चाहता है कि नहीं हमको पूरे में पूरे आए, वो तो जो जरा सा भी दिक्कत नहीं करेगा। चलिए देखिए, इसका ये और ये कैंसिल। आपको जो सिद्ध करना है उसमें 1 1 1 पहले है रो में, और ये दूसरे में, और ये तीसरे में। लेकिन देखिए तो क्या वैसा है, यहाँ नहीं है। तो क्या इसको डायरेक्ट उठा के यहाँ ला दे? नहीं ला सकते हैं।
अगर लाइएगा भी तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला तीसरा कॉलम में चल जाएगा, जबकि चाहिए कौन सा, क्यू वाला। तो इसलिए पहले C2 C3 को आपस में अदला बदली करेंगे। क्या करेंगे बोलो, C2 C3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। C2 इंटरचेंज C3, C2 इंटरचेंज C3। तो इसका चिन्ह भी बदलेगा जी, जरूर बदलेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसके जगह ये, तो 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अच्छा, फिर से इसको बदलेंगे क्या, तब ना 1 1 1 यहाँ आएगा जो RHS में है। तो C1 इंटरचेंज, फिर से इसका चिन्ह बदल करके माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हो गया ना, है ना आसान। तो ये था टाइप 4। अब टाइप 5 में देखिए कितना आसान आसान प्रश्न है, आप देखते ही आंसर दे देंगे। जैसा कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 का पहला, आप सभी बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कौन पहले और सही जवाब देता है। 2 4 5 1 का डिटर्मिनेंट बराबर 2x 4 6x, तो x का मान क्या होगा, कितना हुआ, +-√3 बनाए थे आप लोग। बहुत आसान है, 2/2 का डिटर्मिनेंट, दो बाय दो का डिटर्मिनेंट पढ़ के भूल हो गया होगा ना रे बहुत पहले ही, भूलने वाला नहीं है जो भूल जाएगा, भूल कैसे जाएंगे। इसका गुना इसके साथ, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, हेलो, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, सीधा सीधी बराबर कर देगा। मैट्रिक्स समझ, वो ध्यान में नहीं रखा कि मैट्रिक्स में ऐसा होता है, वो सीधा सीधी बराबर कर देगा, जिसमें से जल्दीबाजी में कहेगा ओ 4 बराबर 4 है, इसको बराबर कर देगा, इसको बराबर कर देगा। उससे होगा क्या देखो, उससे जो होगा वो 2 = 2x, तो काट करके तो भी x का मान 1 और यहां से भी x का मान 1, तो खुश हो जाएगा। और ऑप्शन में 1 पहले रहेगा बना के खुश हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या, गलत हुआ। सही क्या होगा, सही डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया जाता है। मैट्रिक्स में संगत अवयव क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं, जबकि डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल नहीं करते हैं, सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट एक वैल्यू देता है, बट मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट है, सजावट है। तो चलिए इसको 2 -20 बराबर 2x² हाँ अब बताइए, -18 बराबर 2x² -24, 2x² इक्वल टू कितना, -18 + 24, x² बराबर 6/2, x बराबर ±√3, यही क्या हो गया आंसर। इसी तरह है 31 का सभी। एगो 3 वाला बताए थे, 32 और 33 में कौन बताते बोलो, 32 से लेकर के 36 तक देखिए, 3x3 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं। कौन सा, अगर बनाए होंगे कोई तो जो कठिन बुझाया वो बोलो। 33, चलिए, बहुत विद्यार्थी का कहना है 33, 33। में x + a b c, a x + b c, a b x + c = 0, तो क्या करना है,
x का मान निकालना है, देन x इक्वल टू व्हाट? आप लोग बनाइए ना, पहले हम ही बता देंगे डायरेक्ट, पहले आप लोग बनाइए। बनेगा जी? R1 के अनुदिश से एक्सपेंड करना है तो कर दो, नो प्रॉब्लम। कोई बच्चा इसमें अगर चाहता है कि इसमें से इसको घटा घटा करके जीरो करे तो वो भी कर सकते हैं, या जीरो ना करे छोटा करे वो भी कर सकते हैं। जैसे इसमें से इसको घटाइएगा तो यहाँ पर ए कट जाएगा, यहाँ पर बी कट जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा ना, कुछ आसान, ये भी हो सकता है। या फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो यहाँ भी छोटा हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे वो भी सही है। तो क्या करना चाहते हैं आप लोग? डायरेक्ट, हम समझ रहे थे कौन फालतू का दिमाग लगाएगा, चलो एक्सपेंड कर दो, देखा जाएगा। चलो एक्सपेंड कर ही देते हैं, एक्सपेंडिंग। लेकिन देखिए अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो x प्लस ए तो है, ठीक है, आप आगे चल करके इसका गुना फिर इसका गुना, थोड़ा ज्यादा नहीं लग जाएगा? अगर नहीं करते हैं, अगर हम इसमें से इसको दो जगह घटा देते तो छोटा छोटा टर्म आ जाएगा, तो वो कुछ ज्यादा आसान होगा। लेकिन आप लोग कहें कि एक्सपेंडिंग किए हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, तुम्हारा मर्जी, जिसके अनुदिश करना है उसके अनुदिश करो, या फिर किसी दो को जीरो बना लो, या फिर घटा घटा करके टर्म को छोटा कर लो, तुम्हारा मर्जी। बोलो तुम क्या चाहते हो, बोलना रे। तो x प्लस ए, सब सुन रहे पीछे वाले लोला सब, बताइए। इसका गुना इसके साथ x प्लस बी, एक्स प्लस सी माइनस बी सी, और यहां पर बताइए माइनस बी, बी वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे, ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए सी, प्लस सी इंटू सी वाले रो कॉलम को छोड़ेंगे तो ए बी माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर में जीरो। एक्स प्लस ए गुना करिए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी माइनस बी सी, यहां पर b इंटू ए एक्स प्लस ए सी माइनस ए सी प्लस सी इंटू ए बी माइनस ए एक्स माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। माइनस बी सी प्लस बी सी, इसी प्रकार यहाँ और यहाँ ये सब कट। अब बताओ x इंटू एक्स प्लस बी प्लस सी, इसको कर दीजिए उस साइड, ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी, एक्स प्लस ए से गुना करिए इसको, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी प्लस ए सी, यहाँ भी गुना करो, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी से बी प्लस ए सी कट गया, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी प्लस सी प्लस ए बराबर जीरो। एक बार x को जीरो करेंगे, एक बार x प्लस बी प्लस सी प्लस
ए को 0 करेंगे, यहां से क्या आया, x बराबर -a-b-c, और यहाँ से x का मान 0, यहाँ से x का मान 0, और ये हो गया इस तरह से। तो कुल मिलाकर के आंसर क्या हो गया, 2 बार 0 तो हमें लिखना नहीं है, यहाँ हो गया x, इस सब में माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, यही क्या हो जाएगा आंसर। दोनों आंसर हो गया। एक बार फिर से समझ लो, हम क्या बोले थे, अगर आप इसको एक्सपेंड नहीं करके टर्म को छोटा कर लेते तो ये हो जाता थोड़ा सा आसान, ठीक है, लेकिन नहीं किए आप लोग, एक्सपेंड किए, एक्सपेंड करने में आप लोग को थोड़ा ज्यादा लंबा बुझाया तो आपको लगा कि यही कह देते हैं एक्सपेंडे कर दीजिए, हाँ तो एक्सपेंडे कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। हम क्या किए यहाँ पर देख लीजिए, हम ये किए कि R1 के अनुदिश इसको विस्तार किए, एक्सपेंड किए, ठीक है, x प्लस ए, ये हो जाएगा, एक्सपेंड तो समझ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अंदर में गुना करके जो कैलकुलेशन हो करके कटा कट गया, जो बचा उसको लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दो गो टर्म है, एक ये और एक ये, इस दोनों में क्या कॉमन है, x, x कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x प्लस ए और x प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या बचा a इंटू बी प्लस सी बचेगा ना। तो एक बार x को 0 और एक बार इसको 0, एक बार जो इसको 0 किए हैं तो ये जो माइनस वाला टर्म है उसको उस साइड भेज दो और गुना कर दो, इस साइड भी गुना कर दो, गुना करने के बाद जो टर्म कट गया, जो बचा उसको ठीक से लिखो, ठीक है। एक बार x को 0, एक बार इसको 0, और इस प्रकार से x का मान यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 2 बार 0 0 थोड़े लिखेंगे, तो x का मान 0 हो गया, और यहाँ से क्या आया आंसर, x बराबर माइनस कॉमन लेने के बाद a प्लस बी प्लस सी। बोलो समझा कि नहीं, कंप्लीट ना, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को पूरा कंप्लीट। एक बालक कह रहा सर ये चैप्टर पूरा छूट गया तो आपको होली की बहुत बहुत बधाई, कहा कि आप पढ़ाई नहीं किए हैं, होली मनाए हैं ठीक है। जिसको और मैट्रिक्सो छूट गया है उसको सरस्वती पूजा सहित सब कुछ का, तो ऑनलाइन क्लास में तो सब है ही ना है, आप आराम से आगे जो पढ़ाई होगा उसको करना और पीछे को धीरे धीरे मैनेज करना, जिसको छूट गया है क्या। और अब क्लास ना छूटे, काहे कि अब इस बीच में कोई छुट्टी उट्टी नहीं है, रक्षाबंधन तक लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा। एक दिन वाला अगर छुट्टी होगा तो घर नहीं जाना, हम जानते हैं, कहेंगे तैयो जाएगा, कहिया जाएगा, सिरवा दिन जुड़ शीतल नहीं समझते हैं, उसमें पक्का जाएगा विद्यार्थी, भोजन भट्ट सब